आप जानते हैं गो बैक टू स्क्वायर वन क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए गो बैक टू स्क्वायर वन? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। गो बैक टू स्क्वायर वन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी काम को शुरू से करना या स्टार्टिंग पॉइंट से करना, क्योंकि पहला कोशिश फेल हो गया या काम नहीं किया। यानी कई बार आपके अपने लाइफ में इस तरह के काम आते हैं जहां कोई आप काम करते हैं और वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो फिर आपको दोबारा शुरू से वो काम करना पड़ता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से काम करना पड़ता है। तो वहीं पर आप इन दोनों टॉपिक्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो अगर लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है तो हम लोग को शुरू से काम करना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से काम करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी विल हैव टू गो बैक टू स्क्वायर वन इफ द लैपटॉप स्विचेज ऑफ। यानी अगर ये लैपटॉप बंद हो जाता है तो हम लोग को काम दोबारा शुरू से करना पड़ेगा या स्टार्टिंग पॉइंट से करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसके बाद हम लोगों को दोबारा शुरू से काम करना पड़ा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से काम करना पड़ा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी हैड टू गो बैक टू स्क्वायर वन आफ्टर दैट। यानी उसके बाद हम लोगों को दोबारा शुरू से काम करना पड़ा या स्टार्टिंग पॉइंट से काम करना पड़ा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो अगर यह लॉजिक काम नहीं करता है तो हम लोगों को दोबारा शुरू से काम करना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ दिस लॉजिक डजंट वर्क वी विल हैव टू गो बैक टू स्क्वायर वन। यानी अगर ये लॉजिक काम नहीं करता है तो हम लोग को दोबारा शुरू से काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हों कि मैंने ऊपर के सेंटेंसेज में कहीं हैव टू, कहीं विल हैव टू और कहीं हैड टू का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा हैव टू, हैज टू और हैड टू और विल हैव टू पर मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं और इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो मैंने ऊपर आई के सिंबल में इस वीडियो को रखा है। अगर वाकई आपने इस टॉपिक को समझा तो क्या आप कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे? जैसा कि मान लीजिए लिखा हो आई वेंट बैक टू स्क्वायर वन बिकॉज ऑफ यू, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि यहाँ इस सेंटेंस में मैंने बोला वेंट क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और जैसा कि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने गो का सेकेंड फॉर्म लिखा जो है वेंट। तो अगर वाकई आपने इस टॉपिक को समझा तो कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस का मीनिंग बताएं, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा।